तभी तो हारे हैं, तभी हारे हैं बेशरम, तभी ये बेशर्म हारे हैं। ऐसे बेशर्मों को लेके आओगे तभी तो हारोगे। जिसका विरोध पूरी पार्टी करती हो, ऐसे लोगों का जिसका विरोध हम लोग करते हैं। आप नमूनों को चुनाव जिताने के लिए ले गए थे, चुनाव जिताओ। आप बैठा रहे हो जनरल कास्ट को पूरे मंचों पे, अब बात कर रहे हो ओबीसी और ST/SC की। कौन ओबीसी बैठा था आपके साथ बताइए? राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा दोबारा शुरुआत कर देनी चाहिए। आम जनता का भरोसा नहीं कर रही है तो उसमें दोषी आम जनता नहीं, हम कांग्रेसी हैं। उस टाइम में वो संघी हमारे यहाँ आ गए हैं, आज तक वो परेशान कर रखे हैं, और अब संघी से ज़्यादा जो चमचे पाल रखे नेता हैं वो परेशान कर रखे हैं। तीन राज्यों में जो कांग्रेस चुनाव हारी है, जब दलित आदिवासी मुद्दा जा रहा है तो वो चुनाव जीतेगी भाजपा। जब दलित, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस ने मुद्दा नहीं बनाया ना, देखिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस कुछ मुद्दों को अंदर किनार करती है जिनको नहीं करना चाहिए। हम विकास के मुद्दों पे तो चलेंगे, लेकिन हमें जो समाज में बुराइयां उनके खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। हमें आप बताइए, नासिर जुनैद वाले में कितनी देरी की गई थी? मैं खुद पहुंचा था, पर कांग्रेस ने वो भी मुद्दा नहीं बनाया। 1 करोड़ रुपया हमने सबसे ज्यादा कन्हैया को दिया, वो भी मुद्दा नहीं बनाया, वो मुद्दा भाजपा ले गई। तो हमें ऐसा लगता है कि ये प्रोफाइलबाजी, ये मीडियाबाजी, ये मालाबाजी, ये फोटोबाजी बंद करनी होगी। जब तक चुनाव नहीं जीतेंगे, नहीं फोटो खिंचवाएंगे, नहीं माला पहनेंगे। है कोई कांग्रेसी नेता ऐसा? आइए सर, वही तो होने लगा, आइए सर, ले लीजिए सर, फिर है 3 राज्य लीजिए, आइए बने मुख्यमंत्री। और जहाँ तक मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने किसी को एंट्री नहीं दी थी, पूरी मनमानी अपने की थी। खुद ये भी टिकट में मनमानी उनकी थी। वो तो धीरेन्द्र शास्त्री के सहारे चल रहे थे ना, तभी तो हारे हैं, तभी हारे हैं बेशरम, तभी ये बेशर्म हारे हैं। ऐसे बेशर्मों को लेके आओगे तभी तो हारोगे। जिसका विरोध पूरी पार्टी करती हो, ऐसे लोगों का जिसका विरोध हम लोग करते हैं। आप नमूनों को चुनाव जिताने के लिए ले गए थे, चुनाव जिताओ। ये जातीय जनगणना बड़ा मुद्दा रहा कांग्रेस के लिए। क्या मुद्दा रहा? जो जाति जनगणना की हर जगह बात कर रहे हैं, ये भी कोई मुद्दा नहीं रहा। वो मुद्दा फेल हो चुका हमें लगता है। अगर मुद्दा होता तो हम जीत रहे होते। तो क्या ये भी बड़ा फैक्टर रहा जो जाति की बार बात हो रही है? नहीं, जाति की आप बात करिए, पर उस जाति और समाज के व्यक्ति को बैठाइए भी तो ना। आप बैठा रहे हो जनरल कास्ट को पूरे मंचों पे, अब बात कर रहे हो ओबीसी और ST/SC की। कौन ओबीसी बैठा था आपके साथ बताइए? मुख्यमंत्री ओबीसी को नहीं बैठाया आपने। आपने किसी संतों को जगह दी, किसी मनोना को जगह दी, कोई ऐसा सद्भाव यात्रा की। अब मुझे ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा जल्दी शुरुआत कर देनी चाहिए। राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा दोबारा शुरुआत कर देनी चाहिए, अगर हमें 24 में सरकार बनानी है तो। जैसे राहुल और प्रियंका हर मन से कह रहे हैं हम जातीय जनगणना करवाएंगे, क्या जो अपर कास्ट बोर्ड था वो इसके खिलाफ चला गया? बिल्कुल गया है। जैसे एक बार बीजेपी को भी नुकसान उठाना पड़ गया था जब उसने SC/ST एक्ट लाया था। तो कहीं ना कहीं ये मामला है, वर्चस्व कोई छोड़ना नहीं चाह रहा, ना जाति ना भेद। लेकिन इससे ऊपर उठ के अगर आप देखें तो आप चुनाव आयोग की तरफ रुख कर लें। अगर चुनाव आयोग की तरफ रुख करेंगे तो 15,000 कंप्लेन होने के बावजूद चुनाव कैसे करा दिया गया वहाँ पर? राजस्थान में 8,000 कंप्लेन के बाद चुनाव कैसे हो गया? क्या किसी बेटी को घसीट के आप चुनाव जीत रहे हो? मणिपुर में बेटियां को नंगा कर रहे हो, आप चुनाव जीत रहे हो। अब अगर इस तरह में वो चुनाव जीत रहे हैं तो लाना नहीं विपक्षी पार्टियों पर। ये मुद्दे नहीं बनाए ना कांग्रेस? क्यों नहीं बनाए? सवाल तो यही है ना। अब आप नहीं बना पा रहे हो। आदिवासी के ऊपर पेशाब किया गया, अगर इनके नेता इस बारे में बोल कर ED CBI से बचना चाह रहे हो या लगता है उनको डर हो तो हमें तैयार करो, हम लगाएंगे जान की बाजी, हम बोलेंगे सामने। पर हम जैसे लोगों को तो पूछना ही नहीं है। कांग्रेस को एजेंडा क्लियर नहीं है क्या? किस रास्ते पे? अभी आप क्लियर हो जाएगा। 24 बार का जो हार मिली है और जो नेताओं का जो बहुत बड़ापन चल रहा था ना, बड़े जो कुछ नेता हमारे यहाँ के ऐसे हैं जो चेला पालते हैं, पैसाबाजी करवाते हैं, यूट्यूबरों का खेल करवाते हैं, वो खेल बंद होगा। आपकी बहुत यूट्यूबर का खेल हुआ, फिर इस बार 15 लाख 20 लाख 25 लाख, तो अब बंद होगा वो खेल। दिल्ली में बैठकर कहते हैं सेक्युलर हैं, जब राज्य में जाते हैं तो राम मंदिर का ताला हमने खुलवाया, शिलान्यास हमने करवाया। देखिए, राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी लेके आई थी। इनको राम मंदिर के मुद्दे से ज़्यादा दलित आदिवासी पिछड़ा कन्हैया कुमार और भी मुद्दों को उठाना चाहिए था। उसके ऊपर ये अपना बजट बनाते कि हम आएंगे तो क्या करेंगे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये हार गहलोत की नहीं है, ये हार चिरंजीवी योजना की है, ये हार आम जनता की है। लेकिन आम जनता का भरोसा नहीं कर रही है तो उसमें दोषी आम जनता नहीं, हम कांग्रेसी हैं। क्या करना चाहिए कांग्रेस को? हम पार्टी नेताओं से बात कर लें, बातचीत कर लें, उसके बाद बताते क्या करना चाहिए। अब अगर
कांग्रेस पार्टी हमारी बात को दरकिनार करती है तो हम अकेले मोदी जी के सामने लड़ेंगे चुनाव, निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। छोटे छोटे दलों को साथ ना लेना भी एक बड़ी गलती है क्या कांग्रेस? देखिए इस वक्त जो है सबको साथ मिल के ही चलना पड़ेगा, और सबको अगर साथ नहीं मिले, चाहे छोटे दल हो चाहे कांग्रेस हो, अगर छोटे दल भी एटीट्यूड में रहेंगे और कांग्रेस भी एटीट्यूड में रहेगी तो ये समस्या खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि मोदी जी इस देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है और इसको दूर करना ही हमारे बस में है। चुनाव से पहले अखिलेश ने बड़ा आरोप लगाया कि कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है, हमको 2 बजे तक बैठा के रखा ऑफिस में, हमको सीट नहीं दी, तो ये भी मुद्दे इफेक्ट किए हैं क्या? देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, कुछ सीट देखो हर आदमी को आप थोड़ा बहुत स्वार्थ की राजनीति से ऊपर उठ के काम करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि हम बिना सभी विपक्षी नेताओं से मिलेंगे और महागठबंधन से बनारस लोकसभा मोदी जी के सामने की सीट मांगेंगे। अगर वो तैयार होते हैं तो ठीक है, नहीं तो अब हमें लगता है कि हम ऐसे ज़मीन के स्तर भी लोगों को भी आप सड़कों पे आकर पार्टी लाइन से ऊपर उठ के काम करना चाहिए। अगर पार्टी हमारा विरोध करती है तो हम पार्टी के खिलाफ भी जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस भी थी क्या कांग्रेस? इस पे हम कोई बात नहीं कर सकते, इस पे हम बात नहीं कर सकते। ये सचिन पायलट और गहलोत की जो तू मैं ये भी हाँ, ये थोड़ा फैक्टर बना है, ये फैक्टर बन गया हमारे लिए। कभी इधर भाग रहे थे कभी उधर। देखिए जब तक आपके घर में कोई विभीषण नहीं होगा, आप लंका नहीं आग लगेगी। हमारे यहाँ विभीषण थे, और इसी तरह गुजरात में भी हम 99 से 17 में आए थे। मैं गुजरात चुनाव में खुद मौजूद था। वहाँ के विधायक लोग किस तरह बात करते थे, सुनते नहीं थे, और कई ये जगहों पे तो बीजेपी नेताओं का भी आगमन देखा बघेल गया। का तो अच्छा काम बताया जा रहा था, आखिर देखिए छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों? मैं ऐसा बता रहा हूँ ना कि कुछ राज्यों में ऐसा किया गया है कि वहाँ पे सीधे तौर पर जो काम 1 तारीख कंटिन्यू 27 तारीख को बक्से खुलने लग गए, कहीं पर्चियाँ मिलने लग गई, कहीं ईवीएम मिलने लग गए, तो हमें ऐसा लगा कि प्रशासन पूरे जोर पे इनके साथ थी। लेकिन जहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पे ऐसा होगा, ये आश्चर्य है। ये हमें भी स्थिति साफ नहीं हो रही है। अब विवेचना करेंगे, 4-5 दिन दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। कांग्रेस में कुछ संघ के भी लोग हैं क्या? राजीव गांधी जी के मृत्यु के इंदिरा गांधी के मरने के बाद जब राजीव गांधी आए उनके साथ में ही संघी खुदा, क्योंकि उनको राजनीति का पता नहीं था। उस टाइम में वो संघी हमारे यहाँ आ गए हैं, आज तक वो परेशान कर रखे हैं। और अब संघी से ज़्यादा जो चमचे पाल रखे नेता हैं वो परेशान कर रखे हैं। उन चमचों का इलाज होना चाहिए। उन चमचों का इलाज होना चाहिए। ये आईएजी वाईएजी वाली प्रथा बंद होनी चाहिए। पर पार्टी बीजेपी से ज़्यादा खुश मीडिया एंकर हैं इस टाइम टीवी पे देखोगे तो दलाली पाने वाले खुशी रहते हैं, जिनसे दलाली पाएंगे तो खुशी रहेंगे ना। पप्पा जीत गया तो दलाली वाले मीडिया तो खुशी रहेगी। उस टाइम में वो संघी हमारे यहाँ आ गए हैं, आज तक वो परेशान कर रखे हैं। और अब संघी से ज़्यादा जो चमचे पाल रखे नेता हैं वो परेशान कर रखे हैं। उन चमचों का इलाज होना चाहिए। उन चमचों का इलाज होना चाहिए। ये आईएजी वाईएजी वाली प्रथा बंद होनी चाहिए। पर पार्टी बीजेपी से ज़्यादा खुश मीडिया एंकर हैं इस टाइम टीवी पे देखोगे तो दलाली पाने वाले खुशी रहते हैं, जिनसे दलाली पाएंगे तो खुशी रहेंगे ना। पप्पा जीत गया तो दलाली वाले मीडिया तो खुशी रहेगी।